यदि अगर आप और आपके घर में से किसी को क्रोनिक डिजीज़ है और वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो आज मैं आपको रीज़न बताता हूँ क्या दिक्कत हो रही है। देखो, कोई हमारे पास पेशेंट आता है, उसको जो है स्किन की भी प्रॉब्लम है, उसको जो है माइंड की भी प्रॉब्लम है कि नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है, नसों में दर्द रहता है और उसके वो अलग मेडिकेशंस ले रहा है। स्किन का उसका अलग ट्रीटमेंट चल रहा है और आर्थराइटिस का उसका अलग ट्रीटमेंट चल रहा है। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो हमारे इंडिया के अंदर 3 अलग अलग स्पेशलाइजेशन से चल रहा है, डर्मैट, रूमैट और साइकेट्रिस्ट। ठीक है, लेकिन डिस्पाइट ऑफ टेकिंग मेडिकेशंस वो बंदा जो है वो अच्छे से फील नहीं कर रहा है, शी इज़ नॉट फीलिंग वेल। और इसमें दिक्कत क्या हो रही है, क्योंकि हमारा सोचने का नज़रिया थोड़ा अलग है। हमें लगता है कि हमें जो भी प्रॉब्लम हो रही है उन सबका एक अलग अपना इंडिविजुअल कोज है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जो सारे कोज आ रहे हैं बॉडी के अंदर, जो भी इसकी बॉडी में हो रहा है, उसकी एक फैक्ट्री के अंदर जो ये प्रॉब्लम हो रही है, दिस इज अराइजिंग फ्रॉम अ सिंगल यूनिट। इसकी जो है ये अलग अलग ब्रांचेज हैं जो बॉडी की फॉर्म में एक्सप्रेस हो रही है। वो कभी किसी की फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है तो कभी किसी की फॉर्म में भी एक्सप्रेस हो रहा है। अगर मैं इसकी हिस्ट्री बताऊं तो इसके मेंसेस में भी प्रॉब्लम है और इसको थोड़े से ब्रेथलेसनेस की भी दिक्कत है, लेकिन वो अभी गायनेक के पास या फिर पल्मोनोलॉजिस्ट के पास इसलिए नहीं गई क्योंकि वो इतने ज़्यादा दिक्कत नहीं दे रही। तो 2 स्पेशलाइजेशन और हो जाएगी, बट इस तरीके से हम पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जितने ज़्यादा वो मेडिकेशन लेगा उतना ज़्यादा उसकी कंडीशन खराब होती जाएगी। वी हैव टू फाइंड आउट द रूट कोज। तो उसके लिए इनके बीच में जो है एक डॉक्टर की जरूरत है, दैट इज़ अ जीपीज, दैट इज़ MBBS। जो फॉरेन कंट्रीज़ में भी ऐसा ही होता है कि सबसे पहले हम इसको ऊपर से लेके नीचे तक पूरा स्कैन करेंगे, उसका गट कैसा है, उसके लंग्स कैसी हैं, उसकी किडनीज कैसी हैं, उसके और कोई इन्फेक्शंस तो नहीं है, मतलब सब कुछ हम उसका जनरल एग्जामिनेशंस करेंगे। जैसे इसके केस में जो हमारे पास OPD में आया, उसको एसिडिटी भी थी, ब्लोटिंग भी थी और कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा था। तो जब तक उसको कॉन्स्टिपेशन रहेगा, जब तक उसको ब्लोटिंग रहेगा, तब तक ये सारे सिम्टम्स कैसे ठीक हो सकते हैं। कभी आप अपने ऊपर ही देखो, अगर हमें 2 दिन अगर हम फ्रेश नहीं होते तो हमारा सिर कितना ज़्यादा भारी होने लग जाता है, हम लेथार्जी होने लग जाते हैं, मूड खराब होने लग जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो हम ये नहीं कि हम उसकी दवाई लेने लग जाते हैं, हमें पता है कि हमारा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, उसको हम ठीक करते हैं। तो वही हमें बॉडी को सबसे पहले इनिशियली फ्लश करना पड़ेगा, जितने भी टॉक्सिन्स उसको बाहर निकालना पड़ेगा। उसके बाद जो उसके सिम्टम्स बचते हैं, देन वी कैन रेफर टू देम एज अ स्पेशलिस्ट। तब जाके हम उस पर्टिकुलर पर्सन को ठीक कर सकते हैं। अगर ये एक बैरियर नहीं है तो कोई भी पेशेंट ठीक हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर कोई अपनी स्पेशलिटी को देख रहा है, नॉट एज अ होल एज इंडिविजुअल पेशेंट। तो प्लीज़, अगर आपको कोई चीज़ समझ में आई है तो प्लीज़ अपने नियर बाय फैमिली फिजिशियन को दिखाओ और अपना पूरा बॉडी को स्कैन करो, हर एक सिम्टम्स को वो देखो, तब जाके आप ठीक हो पाओगे। थैंक यू।